हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 साइंस भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 6 है, पदार्थ में परिवर्तन। तो इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हल करने से पूर्व इनमें कुछ बातें हैं जो आपको काफ़ी ज़रूरी है समझनी। क्या है वो? देखिए, हमारा अध्याय का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। तो आपको इनमें दो बातें ध्यान रखनी है। तो पदार्थ में दो परिवर्तन यानी दो तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार से परिमाप में ही परिवर्तन होता है, ठीक है, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और इसमें कुछ पदार्थ को पहले अवस्था में हम ला सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी का जमना, मोमबत्ती का पिघलना, हम पहले अवस्था पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसमें नहीं बनता है, इसमें बनते हैं और परिवर्तन के बाद पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, जैसे दही का जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। प्लांट का बढ़ना, ये भी है। तो कुल मिलाकर आपको यही समझना है, इसमें सिर्फ रंग रूप से बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? देखिए, ये ऊर्ध्वपातन कही जाती है। कोई पदार्थ है तो वो जो ठोस से वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, ठीक सीधे गैस अवस्था में चला जाएगा, तो वो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ हो गया। जैसे हम कपूर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो गया। दूसरा है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। देखिए, कच्चा अंडा जो होता है उसके अंदर क्या होता है? द्रव होता है। जब हम उबालते हैं तो क्या होता है? गर्मी पाकर उसके अंदर का भाग क्या होता है? ठोस बन जाता है, द्रव पदार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में मिलता है? देखिए, जल है। जल जो है, देखिए जल है ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल तो तरल पदार्थ है ही, पहली अवस्था हो गई। हम इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? ये वाष्पशील बन जाता है, यानी गैस के रूप में चला जाता है, उड़ जाता है। और जब हम उसको जमा देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, फ्रिज में, तो वो जम के बर्फ़ बन जाता है, यानी ठोस में आ जाता है। तो ये पहला हो गया। आइए इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। पहला है कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण हमें लिखिए। यानी देखिए, इसी प्रकार के परिवर्तन को जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जी बिल्कुल नहीं, हम इसे पहले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। कोई कपड़ा है, हम उसको काट के उसको, देखिए कपड़े कई रंग के होते हैं, उसको रंग रंग करके, सिलाई करके एक कुर्ता बनाते हैं, तो पुनः हम उसको कपड़े में तो नहीं लगा सकते हैं, कटा हुआ भाग को भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा। नहीं, कुर्ता बनने के बाद पहले की अवस्था में कपड़ा नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में कुछ को हम बैक में ला सकते हैं, पुरावस्था में ला सकते हैं, लेकिन कुछ को नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन ही बताना है। गेहूं से आटा, आटे से रोटी, ठीक है, और बालू में चीनी मिला देना, ये 3 हम एग्जाम्पल लेंगे, 3 हमें यहाँ पे बताना था। तो इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, रात्रि में, रात के वक्त सीमेंट एक बोरे खुले मैदान में हम रख देते हैं, बारिश होती है, भीग जाता है, अगले दिन धूप होती है तो सूख के वही सीमेंट कड़ा पत्थर बन जाता है। क्या सीमेंट को हम पहले स्थिति में ला सकते हैं जो बोरी में सीमेंट था? जी बिल्कुल नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो हम सीमेंट को पहले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। देखिए, सीमेंट को अगर हम, जो सूख गया है, पत्थर बन गया, अगर हम उसको पीस भी दें, जो चूर्ण बनेगा, तो वो सीमेंट तो नहीं रहेगा। सीमेंट में क्या होता है? रसायन होता है, चूना पत्थर होता है, जिप्सम होता है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, वायु में खुला छोड़ने पर वायु के साथ और जल के साथ, तो ये एक नया पदार्थ बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो हम इसको पीछे बैक में नहीं ला सकते हैं,
तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, नहीं सीमेंट सूख जाने के पश्चात ठोस बनने के बाद पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है जो जल एवं वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, अतः पुनः सीमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपका आंसर हो गया। चौथा देखिए, यहाँ पे कुछ तालिका दी गई है, हमें बताना है कौन से पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, कौन से नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे आपकी तालिका है। देखिए, लकड़ी से टुकड़े चीरना, तो लकड़ी से कोई टुकड़ा हम चीरते हैं, क्या उसको हम पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। हालांकि ये भौतिक परिवर्तन ही है, लेकिन सभी भौतिक परिवर्तन को हम नहीं ला सकते हैं, ये नहीं ला सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघलता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाएगा पुनः, तो हम ला सकते हैं। ठीक है, देखिए पूर्व अवस्था में ला सकते हैं हाँ या नहीं, तो इसका हमें लिखना है हाँ ला सकते हैं। नमक का जल में घुलना, देखिए नमक जो है जल में घुल गया है तो वाष्पीकरण करके हम उसको पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं। दही, दूध का दही बनना, तो दूध एक बार दही बन गया, रूप परिवर्तन हो गया, हालांकि ये रासायनिक क्रिया है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है, तो ये रासायनिक क्रिया है, पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं हम लोग। बर्फ़ का जल में बदलना, तो बर्फ़ जल बन गया, पिघल गया, फिर जल को हम जमा भी सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं, तो इसको हाँ हम लगा सकते, ये भौतिक है। फूल का खिलना, फूल देखिए फूल का खिलना जो है रासायनिक होता है, प्लांट हार्मोन होते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है फूल। ठीक है, तो हम फूल खिल गया तो हम पुनः उसको नहीं बैग में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पीछे नहीं होगा। पेड़ से पत्ती का गिरना, ये भौतिक है, तो पत्ती गिर गया तो पुनः हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भौतिक है। मोमबत्ती का जलना, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जलना है, ना कि मोम का पिघलना। मोम का पिघलना हो तो वो भौतिक होगा, पूर्व हम लगा आ सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती जल रही है तो जल गई, मोम पिघल गया, ख़त्म हो गया मोम, तो पुनः मोमबत्ती को तो हम बैग में नहीं लगा सकते हैं। एक बार जल जाने के बाद पुनः मोमबत्ती हम नहीं ला सकते, तो ये नहीं होगा, ये रासायनिक क्रिया है। और यहाँ पे मोम अगर होता, मोम का पिघलना, तो वो भौतिक हो जाता। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा पांचवा सवाल क्या है। गाड़ी के पहिए के लोहे के रिम को गर्म किया जाता है और उसे लगा दिया गया, ठंडा होने के बाद वो नहीं खुलता। ठीक है, तो लोहे के रिम को गर्म करने तथा ठंडा होने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए लोहा एक ठोस धातु है, तो किसी भी धातु को, यानी हम लोहे को ले लें तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये विस्तरित होगा, ये फैलेगा, गर्म करने पर फैलेगा, पिघलेगा, आकार अपना बदल लेगा। तो आकार बदल लेगा गर्म करने पर, तो आसानी से फिट हो गया। जब ठंडा हो गया तो वही लोहा सिकुड़ गया, वो ठोस हो गया, कठोर हो गया। ठीक है, उसके अणु। तो ये परिवर्तन क्या क्या होता है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा काफ़ी सिंपल है। लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वह फैलता है, अर्थात पिघलने लगता है, और ठंडा होने पर सिकुड़ता है, अतः यहाँ लोहे के रिम के साथ यही स्थिति है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।